नमस्ते फ्रेंड्स, रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा 9000 प्लस MCQ समान अध्ययन का बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है इसमें कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया जा चुका है। ये पॉलिटी हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 885 तक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 886, जिसमें कवर करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, और इसी में कवर करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। तो लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है। तो देखिएगा, सभापति नगर पालिका बोर्ड ये है, सभापति नगर निगम भी ये भी है, सभापति जिला बोर्ड का भी है। तो देखिएगा, कार्यकारी जो है पदाधिकारी नगर पालिका बोर्ड, ये देखिएगा निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 अप्रैल 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। 1 अप्रैल 2022 तक। तो देखिएगा, उस समय कौन थे? सुनील चंद्र। कौन थे? सुनील चंद्र। सुशील चंद्र थे। कौन थे? सुशील चंद्र थे। अब देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में कितनी सीटों पर जीत मिली थी। तो पंजाब में 92 यानी 92 सीटों पे जीत हासिल हुआ था। अब देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। तो देखिएगा 154 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 154 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि देखिए, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र पदाधिकारी या प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय की लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदान सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। तो चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। कहा जा रहा है निम्न में से किसके पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित कराने का संवैधानिक अधिकार है। जो केंद्र एवं राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों का वित्तीय समव्यवहारों का लेखा परीक्षा आयोजित जो कराता है, ये किसके पास अधिकार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। इसका पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अगला कह रहा है एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगला है भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इसको देखिएगा, उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या? उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। तो देखिएगा, इसका मतलब है कि विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विधायकों को क्या है? दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। तो देखिएगा, पवन कुमार चामलिंग हो जाएंगे। पवन कुमार चामलिंग। अगला कहा जा रहा है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति देखिएगा, तो इसका देख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका नियुक्ति सेना द्वारा नहीं किया जाता है, ये भारत के लोगों द्वारा भी नहीं चुना जाता है। और अगला क्या है? मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की प्रति जवाबदेही होता है, ये भी नहीं होता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो देखिएगा, महाराजा की बात आएगा तो अमरिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा,
अमरिंदर सिंह। अगला कहा जा रहा है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके लिए की जाती है? तो देखिए वर्ष कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो देखिएगा इसका राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। ऐसे तो कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला कह रहा है किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसमें प्रमुख क्या मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो सभी का कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 वर्ष जानते हैं लोकसभा जिसे प्रधानमंत्री का होता है, और 30 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा का, जिसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का निम्न सदन कहते हैं, और निम्न सदन और लोकसभा क्या है? यह एक अस्थायी है। लेकिन देखिएगा अस्थायी क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा अस्थायी है लेकिन लोकसभा क्या है? अस्थायी है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो देखिएगा ये 5 वर्षों के लिए होता है। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी, असम में भी है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिएगा विधान परिषद तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है, केरल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां क्या है? विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में राज्यों की विधान परिषदों को गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से देखेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो देखिएगा दिल्ली में है। कहाँ है? विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में किस में है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न कह रहा है लिंचिंग भीड़ द्वारा, देखिएगा भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीठ पर मार डालना, यानी इसे क्या कहते हैं? लिंचिंग। मॉब लिंचिंग सुनते होंगे, बार बार न्यूज में आते रहता है। तो क्या है? भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामलों में अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पहला राज्य है मणिपुर। अगला प्रश्न देखिएगा 911 क्वेश्चन नंबर 911 कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं के कार्यरत कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 50। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प? देखिएगा राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या संयोजित के संदर्भ में गलत है। देखिए राजस्थान में कितना है? 200, ये सही है। महाराष्ट्र में 288, ये भी सही है। उत्तराखंड में 70 सही है, लेकिन दिल्ली में 50 क्या है? गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देखिएगा कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? अब ये कौन नहीं है? किसके अनुसार? तो राज्य के राज्यपाल के अनुसार। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यह जरूरी है, ये होना जरूरी है। यह 35 वर्ष या से अधिक का आयु होना चाहिए, ये भी सही है। अगला कह रहा है उसे राज्य के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है? ये भी सही है कि लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अगला कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान परिषद के प्रति जवाबदेही होता है।
तो देखिएगा विधान परिषद, राज्य के विधान परिषद के प्रति जवाबदेही होता है। तो देखिएगा ये क्या है, गलत है। अलग है, राज्य की मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो हाँ, विधान परिषद नहीं होता है, जबकि विधान परिषद के द्वारा इसको नहीं दिया जाता है जवाबदेही। लेकिन यह देखिएगा विधानसभा क्या है, विधान परिषद नहीं, जबकि याद रखिएगा विधानसभा के प्रति जवाबदेही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा न्यायिक सेवा की जो बात करेगा तो राज्य की राज्यपाल, क्यों? क्योंकि राज्य की बात कर रहा है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा चंडीगढ़ में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए एनटीपीसी स्टेट 2 12/6/2022 का पूछा हुआ लेटेस्ट प्रश्न है। अगला कहा जा रहा है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी विट्ठल भाई पटेल। अगला है, इनमें से कौन जून 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के राज्यपाल थे? तो देखिए करेंट है कि दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये नरसिम्हा थे, नरसिम्हन, यानी ESL नरसिम्हन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला राज्य विधानमंडल के किस सदन को विधानसभा के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा विधानसभा के रूप में जाना जाता है तो क्या हो जाएगा, विधानसभा ही हो जाएगा। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका पदाधिकारी कौन होता है? तो देखिएगा राज्य सरकार की बात करेगा तो कार्यपालिका पदाधिकारी कौन होता है वास्तविक रूप से? तो वास्तविक रूप की बात करेगा तो मुख्यमंत्री होता है। ऐसे कौन होते हैं? राज्यपाल। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक या एक से अधिक राज्य के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो जो राज्यसभा का होता है वही होता है, कितना? 30 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है? तो देखिएगा कौन कर सकता है? तो बिलों को आरक्षित कर सकता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य का राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिएगा राष्ट्रपति के आदेश पर। किसके आदेश पे? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद में बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 926 क्या कह रहा है कि राज्यपाल, अब देखिएगा किससे परामर्श के पश्चात राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? तो देखिएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। किसके परामर्श पे? निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 हो जाएगा। अगला है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो देखिएगा राज्य का राज्यपाल कौन होता है? यह देखिएगा कैबिनेट होता है। कौन होता है? कैबिनेट होता है। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का परिषद कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद कहा जाता है। अगला है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो देखिएगा पहला सत्र जो होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राज्यपाल के बनने का न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सभी। देखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष या लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष। 30 वर्ष किसका हो जाएगा? तो देखिएगा राज्यसभा के लिए क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। और देखिए ध्यान दीजिएगा 21 वर्ष हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए। 21 वर्ष किसका हो जाएगा? पंचायत चुनाव के लिए। और 18 वर्ष हो जाएगा वोट डालने के लिए। अगला प्रश्न है,
राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? तो राज्य की जो होती है वो राज्यपाल के पास होता है। किसी राज्य के देखिएगा पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य के उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिएगा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है राज्य विश्वविद्यालयों, यानी राज्य में जो विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो इसका चांसलर राज्य के राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 935 कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व जो होता है वो किसके पास होता है? तो ये भी दायित्व होता है राज्यपाल के पास ही। भारत के राज्यपाल बनने के लिए कितना बार रिपीट हुआ है? 35 वर्ष हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास होता है? तो ये भी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 938 कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। तो हाँ, ऑप्शन नंबर यही क्या है? सही है। इसका मुख्य भूमिका होता है कि स्थानीय निकायों के बीच टैक्स यानी कर जो होता है, टोल टैक्स होता है या शुल्क शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना, यह वित्त आयोग का मुख्य भूमिका है। अगला राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य का स्थानांतरण भारत के किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके इच्छा अनुसार आप राज्यपाल का यानी कितने वर्ष तक, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 4 वर्ष, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्धारित करता है। यहाँ से स्टार्ट होता है स्थानीय स्वशासन। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम होता है? तो पहला की बात करेगा तो ये मद्रास नगर निगम था। कौन था? मद्रास नगर निगम। किसने देखिएगा सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जाना चाहिए? तो ये देखिएगा कौन सा समिति था? तो ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? अब देखिएगा चंडीगढ़ में है, दमन और दीव में भी है, दादरा और नागर हवेली में भी है। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 943 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जस्ट अभी बताए हैं कितना वर्ष हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्था में कितना %? तो देखिएगा 106वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है 2023 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। कैमा देखिए डायरेक्ट पूछता है 106वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2023 में कितना % पूछा जाएगा? तो कितना? 33% हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है निम्न में से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? अब ये कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन के अनुसार देखिएगा नगर पालिका इसका हिस्सा है, जिला परिषद भी है, ग्राम पंचायत भी है। नदी प्राधिकरण जो है, नदी प्राधिकरण ये स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन था? तो देखिएगा पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु संविधान के 243 के 5 में निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार 21 वर्ष। कितने वर्ष? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 948 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो देखिएगा
अनुच्छेद 243 कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 243 कह रहा है अनुच्छेद 243 की सी किससे संबंधित है, तो यह देखिएगा पंचायतों की संरचना से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारत के पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य, जिसमें पहला राज्य आता है तो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 952 कह रहा है कौन सा राज्य विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की आंचल समिति, कौन सा समिति, आंचल समिति को रद्द कर दिया, और देखिएगा राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य की वह संस्था कौन सी है जिसके लिए वास्तव में जनता की आवाज़ महत्व रखती है, तो देखिए ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, तो ग्रामीण की बातें करेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पंचायत हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका देखिएगा कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ, तो देखिएगा कैवें संविधान संशोधन हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम अभी जस्ट हुआ, भारत में पहला नगर निगम कौन सा था, तो मद्रास नगर निगम हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था देखिएगा इसमें नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सभी में पंचायती राज व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 959 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया, तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या हो जाएगा, 2004 पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था 2004 में। पंचायती राज संस्थाओं के 73वें संविधान संशोधन लाए गए परिवर्तन के बाद भारत में सभी राज्यों को में एक समान क्या है, कितने स्तरीय पंचायत राज संरचना है, तो ये देखिएगा त्रिस्तरीय है, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो यहाँ देखिएगा 50% दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 962 कह रहा है भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। शहरी स्थानीय सरकार जो कितने से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर में विकसित के लिए काम करती है, भारत के नगर निगम के रूप में जानी जाती है, तो 10 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में से देखिएगा कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम परिषदों को दिया जाता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर भी देखिएगा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, NDRGGSP हो जाएगा। भारत में देखिएगा इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है, तो देखिएगा मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है, बाकी त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ये सभी में पंचायती राज संस्था है। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के कितना से कम ना हो, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो, ये संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, तो देखिएगा कुल का यानी आरक्षित सीटों का कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 967 कह रहा है 1992 का कैमा संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 9 पंचायतों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था,
तो देखिएगा ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो ग्राम सभा से अनुच्छेद 243 का ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो एक सरपंच करते हैं। किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करता है? तो देखिए विस्तारित जो करता है ये क्या हो जाएगा? पीसा अधिनियम 1996, यानी पीसा अधिनियम 1996, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 971, कहा जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर? तो अनुच्छेद 243 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का पंचायतों का संबंधित, अब देखिएगा भाग कितना है? तो भाग 9 अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो देखिएगा पंचायत चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा भारत के शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? तो देखिएगा कह रहा है शहरी स्थानीय शासन, तो पंचायत समिति नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जिला परिषद भी नहीं होगा। तो देखिएगा ग्राम पंचायत, तो स्थानीय शासन, और शहरी का रहा नगर पंचायत, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नगर निगम के संदर्भ में देखिएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प को एंडरमेन किस सही परिभाषा दी जाती है? एंडरमेन, तो एंडरमेन देखिएगा मेन रूप से नगर निगम के मनोनीत सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन कब? 1992 ग्राम सभाओं के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो देखिएगा पंचायत क्षेत्र की मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य के रूप में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 977 कह रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में देखिएगा समांतर नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? देखिए सामान्य परिस्थितियों में तो ये कौन होते हैं? मेयर होते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो ये 5 वर्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा केंद्र शासक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आप देखिएगा छावनी परिषद, कौन आता है? छावनी परिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 980 कह रहा है पंचायती राज मंत्रालय जो कब बना था? 2004 में। कब इसका गठन किया गया था? 2004 में। इसके तहत देखिएगा कार्यान्वित जो स्वामित्व क्या है? स्वामित्व, गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण योजना के तहत भूखंडों में मानचित्र के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये देखिएगा बात करेगा किसका? तो ड्रोन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। रॉकेट का नहीं किया जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला उपग्रह से भी नहीं किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से भी नहीं किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय किसी से? ड्रोन से किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य देखिएगा स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए क्या नहीं आता है? तो स्वच्छता तो आता है, जन स्वास्थ्य भी आता है। अब देखिएगा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आता है, तो हाँ ये भी आता है। तो कानून एवं व्यवस्था ये देखिएगा पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है, यह स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं है। कौन सा कार्य जिला प्रशासक का हिस्सा नहीं है? तो देखिएगा जिला प्रशासक का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ग्रामीण विकास ये है, राजस्व संग्रह भी है, दीवानी न्याय भी है, और देखिए डाक सेवाएं जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। अगला कह रहा है भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिएगा कौन होता है? तो ये जो होते हैं कि कौन,
इसे कहा जाता है महापौर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के देखिएगा हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यकालों में देखिएगा महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो ये कितना प्रतिशत था? 33% था। 50% कहाँ था? तो देखिएगा 50% बिहार में था। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ई के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए क्या नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? इससे अधिक नहीं। तो इससे अधिक नहीं तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 988 कहा जा रहा है कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? तो देखिएगा स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं का प्रबंध ये है। ब्लॉक समिति की बजट की जांच और अनुमोदन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत है कि ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन करना ये ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी? तो ये देखिएगा अनुच्छेद 243 का आई है। अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो देखिएगा परिभाषित किया गया है यह अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो 243 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 के सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? अस्थायी की बात करेगा तो ग्राम सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का क्यू के तहत देखिएगा नगर पालिकाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 श्रेणी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है पंचायत के गठन से देखिएगा संबंधित है अनुच्छेद 243 के डी किससे संबंधित है? तो पंचायत की सीटों का आरक्षण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 996 कह रहा है मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखिएगा यह मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? सही है। अगला कह रहा है किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये देखिएगा राज्य सरकार के पास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का एस के तहत ऐसी नगर पालिका के जिसकी संख्या कितनी या उससे अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की भारतीय वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा? तो 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो यह देखिएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ग्राम सभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? अब ये शामिल नहीं की बात करेगा
तो ग्राम पंचायत शामिल है, जिला परिषद भी शामिल है, पंचायत समिति भी है, लेकिन तहसील समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1001, कराए संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक समान अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। तो ये देखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वां और 74वां दोनों हुआ है कब? 1992 में हुआ है। अब आज का लास्ट प्रश्न है कि संविधान पद नाम के लिए देखिएगा कर्म के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही कर्म क्या होगा? तो पहले क्या हो जाएगा? मुखिया, उसके बाद प्रमुख, उसके बाद अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे पहले मुखिया, उसके बाद प्रमुख, उसके बाद अध्यक्ष। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1003 से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।